नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी के काव्य खंड के कविताएं होने वाले हैं। चैप्टर 1 के राम नाम बिनु बिरथे जई जन्म का संपूर्ण पाठ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाला है? संपूर्ण पाठ होने वाला है। संपूर्ण पाठ होने वाला है। संपूर्ण पाठ होने वाला है। अगर इस पाठ को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे इनमें राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से एक भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इस संपूर्ण पाठ के माध्यम से कहानी और कहानीकार लेखक उनके बारे में काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपको प्राप्त होगा। और हिंदी के ये काव्य खंड है। क्या जी? काव्य खंड। पदखंड बोले या काव्य खंड बोले, बदवा बराबर होता है। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलिए लेखक परिचय में जानते हैं। लेखक परिचय। लेखक गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे, गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल। क्या हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में ननकाना साहब, पंजाब, पाकिस्तान। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर, जो पाकिस्तान में, कहाँ पे? करतारपुर, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। पिता का नाम कलुचंद खत्री। याद रखेंगे, ननकाना गुरु नानक के पिताजी का नाम था कलुचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कलुचंद खत्री था। इस बात को आप याद रखेंगे। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं लगा। इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के सामने धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति, इस भक्ति के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध करते हैं और ईश्वर को निराकार मानते हैं, का प्रचार किया। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब में है किया। गुरु ग्रंथ साहिब ने किया। प्रमुख रचनाएं जपूजी, आशा देवा, रहीरास और सोहिला। ये चारों रचना, ये सभी एकदम प्रमुख रचना है। जपूजी, आशा देवा, रहीरास और सोहिला। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के मक्का मदीना तक की यात्रा की। उन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु, क्या जी? वाहे गुरु कहते हुए अपना भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। याद रखेंगे, गुरु नानक जी क्या कह के मरे थे? तो वाहे गुरु मरे थे। कब मरे थे? 1539 ईस्वी में मरे थे। अब चलते हैं पाठ परिचय की ओर। पाठ परिचय। इस पाठ में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है तथा राम नाम अर्थात ईश्वर के नाम की जप करने की सलाह दी गई है। धर्म के काम में बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना की गई है। दूसरे पद में सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। यही पाठ है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निःफुल माटी भरना। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निःफुल माटी
फमरना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे सदियाँ क्रम निकाले करे। बिना गुरु सबक मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु व्यर्थ अरु जी मरे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुजी मरे। इसका इस शब्द का जो अर्थ है इन सब का अर्थ यहाँ मिलेगा आपको। इन सब का अर्थ जय है यहाँ पर। अर्थ गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का जप नहीं करता उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले ही विश्व का पान करता है ता मुँह माया में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके माया के जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है। सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहता कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती तथा संसारिक मायाजाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानकाना कहना कि संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। और दूसरा है दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थर गबनु अति भरमु करे। राम नाम बिनु शांति ना आवे जपी हरि हरि नाम सुपरि परे। जटा मुकुट तम भसम लगाए वसम छोड़ी तन मगन भाया। जटा मुकुट तन भसम लगाए वसन छोड़ी तन मगन भाया। जेते जीव जत जल तथा महियल चत तत तू सर्व जिया। गुरु प्रसादी रखिले जन कोई हरिरास नामक झोली पिया। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ नीचे दिया गया है, अर्थ है नानक आगे कहते हैं कि कमंडल डंडा शिखा जनुआ तथा गुरुआ वस्त्र धारण करके, यानी जो बाबा जो होते हैं कमंडल डंडा शिखा जंधे तथा गुरुआ वस्त्र धारण करके त्रिस्थला पर जाता है, लेकिन राम नाम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम लेकर पैर पूजते हैं। वे अपने को सत्य कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं इन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि मायारूपी संसार से मुक्ति मिल जाए। जो नर्मदा और एक तीसरा है जो नर दुख नहीं माने, सुख सने अरु भया नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुख सने अरु भया नहीं जाके कंचन माटी माने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाकी लोभ मुँह अभिमाना। हरस सो के तो रहे नियारो नहीं मना अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के जग में तहे रही निराशा। इसका जो अर्थ है गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्राप्ति कोई मोह नहीं है और ना ही किसी प्रकार का डर, जो सुना को मिट्टी को जैसा मानता है,
जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लाचल प्रेम घमंड से दूर है, जो खुशी और दुखी दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मन अपमान दोनों बराबर है, जो अपने सभी अभिलाषों को त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर रहता है। उसके बाद है काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहु घट बढ़ा निवासा। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट बढ़ा निवासा। गुरु कृपया जेहि नर पे किन्हीं तिन्हें यह जुगति बिछानी। नानक लीन भाय गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। इसका जो अर्थ है जिसने काम क्रोध का वंश में कर लिया, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य में पर ईश्वर की कृपा होती है, वह संसारिक चमक दमक से अपने आप मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानकाना ईश्वर की चिंतन लिए होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गए। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकारा हो जाता है, क्या हो जाता है? एकारा हो जाता है। तो इस पार्ट में आप जो भी चीज़ सीखें, आपसे आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है, और ना ही सब्जेक्टिव। तो ये संपूर्ण पाठ आज समाप्त होता है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहेंगे बिहेवियर। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें।